भारत के उत्तर प्रदेश के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, बरवानीपुर। यह गांव देखने में भले छोटा था, पर इसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। वजह थी यहाँ का प्राचीन श्री ठाकुर जी का मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्ष पुराना था। इसे किसी बड़े राजा ने बनवाया था, जो ठाकुर जी के परम भक्त थे। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, मृदुल मुस्कान और माखन चुराने वाले बाल रूप का आकर्षण भक्तों को अपनी ओर खींच लेता। जो भी दर्शन करता कहता, मानो ठाकुर जी अभी बोल उठेंगे। गांव के लोग हर सुबह मंदिर की घंटियों की धुन से उठते और शाम को संध्या आरती के स्वर से सोते। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि गांव की आत्मा था। यहाँ मेलों का आयोजन होता, साधु संत आते, कीर्तन गूंजते और हर त्योहार पर सारा गांव रंग बिरंगी सजावट में बदल जाता। इस गांव में दो ऐसे पात्र रहते थे जिनके इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है। सेठ माधवदास गांव का सबसे बड़ा व्यापारी, अनाज, कपड़ा, तेल, घी। उसका धंधा पूरे क्षेत्र में फैला था। उसका मकान मंदिर से थोड़ी दूरी पर बना एक हवेली था। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 100 से अधिक लोग आराम से रह सकते थे। माधवदास को लोग सम्मान से सेठ जी कहते, पर उसके सम्मान के पीछे सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि उसका धन और उसका दिखावा था। वह हर काम में दिखावा करता, चाहे दान हो या पूजा। मंदिर में हर महीने वह सोने चांदी के थाल में भोग चढ़ाता, बड़े बड़े नगाड़े और बाजे बजवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता, कीर्तन मंडली को बुलाता, पर उसका मकसद ठाकुर जी की भक्ति से ज्यादा अपनी शान दिखाना होता। गांव वाले आपस में कहते, सेठ जी का दान देखकर लगता है बड़ा भक्त है, पर असल में यह सब दिखावे का खेल है। ठाकुर जी भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। सेठ जी के भीतर अहंकार इतना था कि वह मानता, मंदिर मेरी बदौलत चलता है। ठाकुर जी को जो भोग मिलता है वह मेरे धन से ही संभव है। मेरे बिना यहाँ पूजा अर्चना अधूरी है। रामू दूसरी ओर गांव का एक गरीब बालक था। रामू उम्र होगी करीब 12 साल, दुबला पतला शरीर, मैले कुचैले कपड़े, पैरों में टूटी चप्पलें और आंखों में मासूम चमक। उसके पिता कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। माँ खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। रामू बचपन से ही मंदिर जाने का शौकीन था। वह घंटों ठाकुर जी के चरणों में बैठा रहता और मूर्ति को निहारता। कभी मंदिर के पुजारी से फूल बटोरने में मदद करता, कभी आरती में ताली बजाकर शामिल हो जाता। उसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन निर्मल था। अक्सर वह सोचता, काश मैं भी ठाकुर जी को कुछ चढ़ा पाता। मेरे पास तो बस यह छोटा सा लड्डू होता है, जो माँ कभी कभी बांध कर देती हैं। रामू की सच्चाई यह थी कि उसके पास पूजा के लिए कुछ विशेष साधन नहीं थे, न अच्छे वस्त्र, न फूल, न महंगे प्रसाद, पर उसके भीतर की भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसकी झलक उसकी आंखों से झरती। बरवानीपुर गांव की गलियां संकरी थीं, पर उनमें अपनापन बहता था। खेतों की हरियाली, तालाब का शांत जल और मंदिर की ऊंची कलश शिखर दूर से ही दिखाई देती। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बज उठती, महिलाएं कलश में जल लेकर आती, किसान अपनी पहली उपज का हिस्सा ठाकुर जी को चढ़ाते और बच्चे रामू जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते। शाम के समय आरती का दृश्य और भी अद्भुत होता। दीपों की पंक्तियां, शंख घंटे की ध्वनि और हर गली से आती भजन की स्वर लहरियां, मानो पूरा गांव ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गया हो। सेठ जी की पूजा हमेशा अलग ही होती। वह दर्जनों सेवक लेकर आता, बड़े बड़े पीतल और चांदी के बर्तन में प्रसाद चढ़ाता, मखमली आसनों पर बैठता और अपने लिए विशेष आसन बनवाता। लोग मजबूरी में उसकी ओर देखते और कहते, वाह, सेठ जी तो बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन भीतर भीतर सब समझते थे कि उसका मकसद ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं, बल्कि अपनी धाक जमाना है। सेठ जी ये तक कहते, अगर मैं न रहूं तो मंदिर का गुजारा कैसे होगा। ठाकुर जी को भी पता है कि उनकी सेवा का बोझ मैं उठाता हूँ। रामू इसके विपरीत था। उसके पास अगर माँ से बचा हुआ आधा लड्डू होता तो वह उसे कपड़े में बांधकर मंदिर ले जाता। कभी वह तालाब से कमल का फूल तोड़ लाता और ठाकुर जी के चरणों में रख देता। कभी वह बस अपनी नन्ही हथेलियां जोड़कर खड़ा हो जाता और आंखें मूंदकर ठाकुर जी को याद करता। पुजारी अक्सर मुस्कुराकर कहते, बेटा रामू, तेरी भक्ति सच्ची है। ठाकुर जी को सोने चांदी की जरूरत नहीं, उन्हें तेरे भाव की जरूरत है। एक विशेष अवसर की तैयारी इसी बीच गांव में एक बड़ा अवसर आने वाला था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह पर्व बरवानीपुर गांव का सबसे बड़ा उत्सव होता। मंदिर की सजावट इतनी भव्य होती कि लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। पूरा मंदिर रंग
बिरंगी झालरों और फूलों से सजा दिया जाता। पंडालों में भजन कीर्तन चलता। रात के 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता और झूला झुलाया जाता। सेठ माधवदास ने इस बार निश्चय किया, इस बार मैं ऐसा आयोजन करूंगा कि पूरा गांव दंग रह जाए। लोग पीढ़ियों तक याद रखें कि सेठ माधवदास ने कैसी भक्ति की थी। उसने सेवकों को आदेश दिया कि चांदी के झूले बनवाए जाएं, सोने के सिक्कों की वर्षा की जाए और मिठाइयां इतनी बांटी जाएं कि गांव का हर घर भर जाए। दूसरी ओर रामू अपनी माँ से चुपचाप कह रहा था, अम्मा, इस बार जन्माष्टमी पर मैं ठाकुर जी को अपना छोटा सा लड्डू दूंगा, वही मेरी सबसे बड़ी भेंट होगी। बरवानीपुर गांव में जन्माष्टमी का उत्सव पूरे वैभव और आनंद के साथ मनाया जाता था। जैसे जैसे दिन नजदीक आता, गांव का हर घर, हर गली, हर चौपाल मानो उत्सव की तैयारी में डूब जाता। गांव की औरतें घर घर में झाड़ू पोंछा करके दीवारों पर गेरू और चूने से लकीरें खींचती। दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार सजाई जाती। बच्चे माटी से छोटे छोटे मकान बनाकर उन्हें रंगते और उसमें दीप रखते। मंदिर में तो जैसे एक नया संसार बस गया था। पुजारी और उनके सहायक फूलों की माला गूंथने में लगे थे। दीवारों पर रंगोली बनाई जा रही थी। भीतर गर्भगृह को विशेष सुगंधित द्रव्यों से धोया जा रहा था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस उत्सव को भव्य बनाने में जुटा था। सेठ माधवदास ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने शहर से कारीगर बुलवाए। सोने चांदी का झूला बनवाया गया, जिसमें ठाकुर जी की मूर्ति झूलाई जानी थी। बनारस से खास रेशमी वस्त्र और मथुरा से रत्नजड़ित मुकुट मंगवाया गया। बड़े बड़े थालों में मिष्ठान तैयार कराए गए, पेड़ा, लड्डू, जलेबी, रबड़ी और अनगिनत पकवान। सेठ जी का मकसद केवल ठाकुर जी की भक्ति नहीं, बल्कि गांव वालों के बीच अपनी प्रतिष्ठा दिखाना था। वह अपने सेवकों से बार बार कहता, देखना, इस बार बरवानीपुर की जन्माष्टमी इतिहास बन जाएगी। लोग कहेंगे कि ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। ठाकुर जी भी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपार धन और यश देंगे। गांव वाले उसकी तैयारियां देखकर दंग रह जाते। कुछ कहते, सेठ जी का दिल कितना बड़ा है, सब कुछ ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। तो कुछ धीरे से फुसफुसाते, यह सब दिखावे के लिए है, सच्ची भक्ति तो मन में होती है, धन दौलत में नहीं। उधर छोटे से रामू के पास इतने साधन कहाँ। उसकी माँ ने बहुत मेहनत से गेहूं पिसाकर थोड़ा आटा बचाया, उसमें गुड़ और घी मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाए। यह उनके लिए किसी खजाने से कम न था। रामू ने एक लड्डू को चुनकर साफ कपड़े में बांध लिया और बोला, अम्मा, यह लड्डू ठाकुर जी को दूंगा, यह मेरा सबसे बड़ा प्रसाद होगा। माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ठाकुर जी को तुम्हारे भाव चाहिए, भोग का वैभव नहीं। जा, पूरे मन से उनको यह लड्डू चढ़ा देना, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। रामू का मन उल्लास से भर गया। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नंदलाल, मैं गरीब हूँ, पर यह छोटा सा लड्डू आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करना। आखिर वह दिन आ गया। सुबह से ही मंदिर में गहमागहमी बढ़ गई। गांव के लोग नए वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर जाने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बच्चों की टोली राधा कृष्ण की झांकी सजाकर ला रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। मंदिर के द्वार पर इतनी भीड़ थी कि भीतर प्रवेश करना कठिन हो गया। गर्भगृह में ठाकुर जी की मूर्ति को विशेष सज्जा दी गई थी। रेशमी वस्त्र, सोने का मुकुट, मोरपंख और फूलों की वर्षा, सब कुछ चमचमाता हुआ। सेठ माधवदास हाथी पर सवार होकर मंदिर पहुंचा। उसके आगे पीछे सेवकों की लंबी कतार थी। हर सेवक अपने हाथ में सोने चांदी के थाल लिए हुए था। भीड़ देखकर लोग दंग रह गए। सेठ जी उतरकर गर्व से बोले, देखो, ठाकुर जी के लिए मैंने कितना भव्य प्रसाद चढ़ाया है, ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। सेठ जी का भोग गर्भगृह में बड़े गर्व के साथ रखा गया। वहाँ इतने पकवान थे कि लगता था मानो पूरा गांव एक साथ खा ले। भीड़ में से एक कोना चुपचाप पार करते हुए रामू भी मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में कपड़े में बांधा छोटा सा लड्डू था। वह भी गर्भगृह के पास पहुंचना चाहता था, पर भीड़ और पुजारियों की कड़ी व्यवस्था के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पुजारी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, आ जा बेटा, तू भी ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा दे। रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे भीड़ को पार करके ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से वह लड्डू मूर्ति के सामने रखा और आंखें मूंद कर बोला, हे ठाकुर जी, यह मेरा छोटा सा लड्डू है, इसे स्वीकार करना, यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। जैसे ही रामू ने लड्डू चढ़ाया, मंदिर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। दीपक की लौ तेज चमकने लगी, घंटियां अपने आप बज उठीं और ठाकुर जी की मूर्ति के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। भीड़ में खलबली मच गई।
लोग आपस में कहने लगे, ये क्या हो रहा है? मूर्ति मुस्कुराई है। कुछ ने तो साफ देखा कि ठाकुर जी ने जैसे आगे झुककर उस लड्डू को अपने हाथों से स्वीकार किया हो। सेठ माधवदास यह सब देखकर अवाक रह गया। उसने सोने चांदी के भोग चढ़ाए थे, फिर भी ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। आज तो ठाकुर जी एक छोटे गरीब बालक के साधारण लड्डू से प्रसन्न हो गए। उसके मन में हलचल मच गई। क्या सचमुच ठाकुर जी धन से प्रसन्न नहीं होते? क्या वे केवल भाव देखते हैं? भीड़ में यह चर्चा फैल गई। आज ठाकुर जी ने दिखा दिया कि उन्हें दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। जन्माष्टमी की वह रात बरवानीपुर के इतिहास में सदा के लिए अमिट हो गई। गांव के लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देख चुके थे कि कैसे ठाकुर जी ने एक छोटे से लड्डू को स्वीकार कर लिया और उनके मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। आरती के बाद जब लोग बाहर निकले तो हर गली, हर चौपाल पर यही चर्चा थी। कोई कह रहा था, भक्ति भाव में होती है, धन दौलत में नहीं। कोई कह रहा था, देखा ठाकुर जी ने गरीब रामू का लड्डू स्वीकार किया और सेठ जी के सोने चांदी के भोग को नहीं। तो कुछ लोग सेठ जी का पक्ष लेते हुए कहते, नहीं नहीं, यह तो महज संयोग होगा। भला भगवान सोने चांदी को कैसे ठुकरा सकते हैं? पर बहुसंख्य लोग यही मानने लगे कि ठाकुर जी ने आज स्वयं दिखाया कि उन्हें सच्ची भक्ति ही सबसे प्रिय है। रामू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। वह तो बस अपना छोटा सा लड्डू चढ़ाकर संतुष्ट था। लोग उसके पास आकर पूछते, बेटा तूने ठाकुर जी से क्या कहा था? रामू मासूमियत से उत्तर देता, मैंने तो बस इतना कहा कि ठाकुर जी, ये मेरा छोटा सा लड्डू है, इसे स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही। लोग उसकी सादगी और निष्कपट भाव देखकर दंग रह जाते। कई औरतें तो रो पड़ी और बोलीं, सचमुच ठाकुर जी केवल निर्मल मन को ही स्वीकारते हैं। इस घटना का सबसे गहरा असर सेठ माधवदास पर पड़ा। भीड़ की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। देखो, ठाकुर जी ने सेठ जी के वैभव को ठुकरा दिया। इतना सोना चांदी व्यर्थ गया, भगवान को तो बस भाव चाहिए। सेठ जी का चेहरा उतर गया, उनका अहंकार घायल हो चुका था। उन्होंने सोचा, मैंने लाखों का दान किया, सोने चांदी के भोग चढ़ाए, फिर भी ठाकुर जी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। आखिर क्यों? क्या मेरी पूजा इतनी निकृष्ट है? रात भर वह करवटें बदलते रहे। कभी उन्हें गुस्सा आता, यह सब पुजारियों का खेल है। उन्होंने नाटक किया, तो कभी मन के भीतर से आवाज आती, नहीं माधवदास, यह नाटक नहीं था, यह सच्चाई थी। भगवान ने तुम्हें आईना दिखाया है। दूसरे दिन गांव की चौपाल पर बड़ी सभा हुई। गांव के बुजुर्ग, किसान, महिलाएं सभी इकट्ठे हुए। विषय वही था, जन्माष्टमी का चमत्कार। एक ओर सेठ जी के समर्थक बोले, सेठ जी के धन से ही मंदिर चलता है, अगर वे न हो तो इतना बड़ा आयोजन कभी न हो पाए। दूसरी ओर गरीब किसान और साधारण लोग बोले, भक्ति पैसे से नहीं होती। सेठ जी का धन देखकर ठाकुर जी क्यों प्रसन्न होते? उन्होंने तो दिखा दिया कि उन्हें सच्चे मन का छोटा सा लड्डू अधिक प्रिय है। काफी देर तक विवाद चलता रहा। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास ने कहा, भाइयों याद रखो, भगवान केवल भाव देखते हैं, वे सोने चांदी के भूखे नहीं हैं। रामू का लड्डू इसलिए स्वीकार हुआ क्योंकि उसमें निष्कपट श्रद्धा थी। यह घटना हम सबके लिए एक शिक्षा है। लोगों ने एक स्वर में सहमति जताई, सही कहा पंडित जी। यह घटना सेठ माधवदास के लिए भारी आघात थी। जहां पहले लोग उसकी पूजा और दान की चर्चा करते थे, अब सब उसकी आलोचना करने लगे। गांव की औरतें आपस में कहती, देखो कितने बड़े बड़े भोग चढ़ाए, पर ठाकुर जी ने उन्हें छुआ तक नहीं। बच्चे हंसते हुए कहते, अरे ठाकुर जी को तो रामू का लड्डू ही प्यारा है। यह बातें सेठ जी के लिए किसी तीर से कम न थीं। उनका गर्व चकनाचूर होने लगा। उस रात सेठ जी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर यही माना कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैंने सोचा था भगवान भी धन से प्रसन्न होंगे, पर कल जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। ठाकुर जी ने मुझे मेरी असलियत दिखाई। मेरी पूजा केवल दिखावा थी, उसमें सच्चा भाव नहीं था। धीरे धीरे उनके हृदय का कठोरपन पिघलने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं अहंकार में डूबा रहा। सच्ची भक्ति का अर्थ अब समझ पाया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। अगले दिन सेठ जी ने अपने सेवकों से कहा, रामू को मेरे घर बुलाओ। रामू घबराया सा हवेली पहुंचा। उसने सोचा, कहीं सेठ जी मुझसे नाराज तो नहीं, शायद उन्हें बुरा लगा हो कि मेरा लड्डू स्वीकार हो गया। पर हुआ उल्टा। सेठ जी ने उसे अपने पास बैठाया, उसका सिर सहलाया और भावुक होकर बोले, बेटा रामू, तू भाग्यशाली है, ठाकुर जी ने तेरा प्रसाद स्वीकार कर लिया।
तूने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया। रामू ने भोलेपन से कहा। सेठ जी, मैंने तो बस प्यार से लड्डू चढ़ाया था, उसमें और कुछ नहीं था। सेठ जी की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने सोचा, यह बालक कितना निर्मल है, यही सच्ची भक्ति है। जन्माष्टमी का पर्व पूरे गांव में गूंज रहा था। मंदिर के बाहर रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। दीपकों की कतारें टिमटिमा रही थीं, मानो हर दीपक अपने प्रकाश से यह कह रहा हो, आज मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। सेठ माधवदास ने मंदिर को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सोने, चांदी के बर्तन, हीरे, जवाहरात से जड़ी थालियां, फूलों की मालाओं से सजी दीवारें, सब देखकर कोई भी चकित हो जाए। भव्य झांकी तैयार की गई थी। उसमें नन्हे कान्हा को सोने की पालकी में झुलाया जाना था। गांव के पंडित और भजन मंडली लगातार कीर्तन गा रहे थे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई अपने घर से ठाकुर जी के लिए प्रसाद लाया था। कहीं घर का बना मक्खन, कहीं मिश्री, कहीं ताजे फल। लेकिन भीड़ में एक कोना ऐसा भी था जहां गरीबों की टोलियां खड़ी थीं। उनके पास न कोई चमक दमक थी, न कोई भारी प्रसाद, बस कुछ फलों की छोटी टोकरी और सच्चे मन की भक्ति। उनमें रामू भी अपनी माँ के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में एक मिट्टी का छोटा कटोरा जिसमें बस आधा गिलास दूध रखा हुआ था। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, यह दूध ठाकुर जी को अर्पित कर देना, यही हमारी सच्ची भेंट है। रामू ने कटोरे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और बोला, हाँ अम्मा, मैं अपने कान्हा को यह दूध दूंगा। उन्हें दिखाऊंगा कि गरीब का दूध भी उतना ही मीठा होता है जितना अमीर का। उधर सेठ माधवदास अपने मेहमानों और पुजारियों को दिखा रहा था। देखिए, यह 56 भोग मैंने ठाकुर जी के लिए बनवाए हैं। इसमें काजू कतली, पिस्ता रोल, शाही पनीर, मक्खन मिश्री, सब कुछ है। सोने की थाली में सजे यह भोग ठाकुर जी को बहुत भाएंगे। मंदिर के अंदर घंटों की गूंज और शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो उठा। पुजारी जी ने संकेत दिया, अब ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया है। सेठ ने आगे बढ़कर सोने की थाली उठाई और ठाकुर जी के सामने रख दी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोमबत्तियों और दीपकों की रोशनी में वह थाली झिलमिला रही थी। सेठ के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन तभी जब सबका ध्यान थाली की ओर था, मंदिर के भीतर से एक हल्की सी हवा चली और दीपक टिमटिमाने लगे। लोगों ने सोचा शायद यह सामान्य बात है, पर तभी एक अद्भुत घटना घटी। थाली में रखा हुआ भोग वैसे का वैसा पड़ा रहा। माखन, मिश्री, मिठाई सब जस का तस, कोई हलचल नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रखा सोने का भोग ऐसा लग रहा था मानो किसी को आकर्षित ही नहीं कर रहा। भीड़ में हलचल होने लगी। किसी ने फुसफुसाया, क्या बात है, ठाकुर जी ने भोग स्वीकार क्यों नहीं किया? दूसरे ने कहा, अरे ये तो अनहोनी है, हर बार तो ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोच में डूब गया, यह कैसे हो सकता है? इतना महंगा प्रसाद, इतनी शुद्ध सामग्री, इतना दिखावा, और ठाकुर जी ने एक कौर भी नहीं लिया। तभी भीड़ के बीच से रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मासूमियत और विश्वास था। वह मिट्टी का कटोरा उठाए सीधे ठाकुर जी के चरणों के पास पहुंचा। किसी ने उसे रोकना चाहा, पर पुजारी जी ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुकिए, इसे आने दीजिए। रामू ने कटोरा मूर्ति के सामने रख दिया और मासूम आवाज में बोला, कान्हा, मेरे पास सोने चांदी नहीं है, मेरे पास बस यह दूध है, इसे प्यार से पी लेना, यही मेरा सब कुछ है। क्षण भर में वातावरण बदल गया। मंदिर के अंदर से मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगी। कटोरे में रखा दूध लहराने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। सबकी आंखें चौंधिया गईं जब उन्होंने देखा ठाकुर जी की मूर्ति के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और कटोरे का दूध धीरे धीरे कम होने लगा। लोग दंग रह गए। किसी ने अविश्वास से कहा, यह तो चमत्कार है, ठाकुर जी ने इस गरीब बच्चे का दूध स्वीकार कर लिया। भीड़ में तालियों और हर हर गोकुलनाथ के जयकारे गूंज उठे। सेठ वहीं खड़ा रह गया। उसका सारा गर्व, उसका अहंकार, उसकी शेखी सब धूल में मिल गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, मैंने इतना दिखावा किया, पर ठाकुर जी ने मेरी ओर देखा भी नहीं, और इस बच्चे की सच्चाई के आगे मेरा सब व्यर्थ हो गया। रामू खुशी से झूम रहा था। उसकी माँ भीगी आंखों से देख रही थी। पूरे गांव ने पहली बार समझा कि ठाकुर जी को भोग नहीं, भाव प्रिय हैं। चमत्कार घटने के बाद मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी आंखों से देखे उस अद्भुत दृश्य की चर्चा कर रहा था। किसी के चेहरे पर विस्मय था, किसी पर भक्ति की छाप, तो किसी पर तर्क वितर्क की छाया। क्या तुमने देखा? एक बुजुर्ग किसान ने अपने साथी से कहा,
सोने चांदी के थाल जस के तस पड़े रहे और ठाकुर जी ने उस छोटे से कटोरे का दूध पी लिया। यही तो भक्ति की असली पहचान है। दूसरा किसान बोला, हाँ भाई, ठाकुर जी को दिखावा पसंद नहीं, उनका मन तो सच्चे भाव पर ही रमता है। गरीब हो या अमीर, दिल में सच्चाई होनी चाहिए। पर कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे। गांव का बनिए ने माथे पर बल डालते हुए कहा, यह सब आंखों का धोखा भी हो सकता है। मूर्ति हिलती डुलती कैसे, दूध कैसे घट गया? शायद पुजारी ने कुछ खेल कर दिया हो। तभी भीड़ में से एक औरत बोली, नहीं, यह छल नहीं हो सकता। जब ठाकुर जी की मुस्कान मैंने अपनी आंखों से देखी है तो अब मुझे कोई धोखा नहीं दिखता। आज सचमुच ठाकुर जी ने हम सबको भक्ति का संदेश दिया है। भीड़ में जयकारे गूंजने लगे, ठाकुर जी की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय। लेकिन उसी भीड़ के बीच सेठ माधवदास चुपचाप खड़ा था। उसके कानों में गांव वालों की बातें हथौड़े की तरह बज रही थीं। दिखावे की पूजा ठाकुर जी को नहीं भाती। सेठ के भोग को उन्होंने छुआ तक नहीं, गरीब के दूध को उन्होंने प्रेम से स्वीकार किया। सेठ का दिल भीतर से कांप उठा। उसने अपने जीवन को याद किया। हर साल वह कितनी भव्य पूजा करता था, सोने चांदी लुटाता था और फिर गांव में शेखी बघाड़ता था कि देखो, मेरी भक्ति सबसे महान है। पर आज ठाकुर जी ने उसकी असलियत उजागर कर दी थी। वह बुरी तरह व्याकुल हो उठा। आंखें नम हो गईं। उसके भीतर का अहंकार टूट रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे नंदलाल, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा कि तुम्हें सोने चांदी से खुश किया जा सकता है, लेकिन तुम तो भावों के भूखे हो। मैंने अपनी पूजा को दिखावा बना दिया। आज तुमने मुझे मेरी असलियत का आईना दिखा दिया। चमत्कार की खबर आग की तरह पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल गई। लोग दूर दूर से मंदिर आने लगे। हर कोई ये देखना चाहता था कि कहां और कैसे ठाकुर जी ने दूध स्वीकार किया। कुछ लोग रामू को घेर कर खड़े हो जाते और पूछते, बेटा, तूने ठाकुर जी से क्या कहा था? तूने कौन सा मंत्र पढ़ा था? रामू मासूमियत से हंस देता और कहता, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। मैंने बस यही कहा था कि मेरे पास यही दूध है, इसे पी लेना। लोग दंग रह जाते। वे कहते, देखो, यही तो सच्चाई है। न कोई मंत्र, न कोई दिखावा, बस सच्चे मन की पुकार। उस रात सेठ माधवदास सो नहीं सका। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता। सोने चांदी के भोग वैसे के वैसे पड़े हैं और ठाकुर जी मुस्कुराकर गरीब बच्चे का दूध पी रहे हैं। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सोचता, इतना सब कुछ करके भी ठाकुर जी ने मुझे क्यों ठुकरा दिया? आखिर कहाँ गलती हो गई? अचानक उसे अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगीं। उसने पूजा को भगवान से मिलने का साधन नहीं, बल्कि अपनी शान दिखाने का तरीका बना दिया था। उसने भक्ति में विनम्रता खो दी थी और केवल अहंकार पाल लिया था। उसने गरीबों की उपेक्षा की थी, जबकि ठाकुर जी का मन तो उन्हीं के बीच बसता है। उसके दिल में ग्लानि उमड़ पड़ी। उसने ठान लिया, कल सुबह मैं ठाकुर जी से माफी मांगूंगा। मैं अपने जीवन की दिशा बदल दूंगा। अब दिखावे की पूजा नहीं, केवल सच्चे मन की सेवा होगी। दूसरी ओर रामू और उसकी माँ उस रात चैन से सोए। माँ ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है। आज ठाकुर जी ने पूरे गांव को यह बात दिखाकर सिखा दी। रामू मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, आज मुझे लगा जैसे कान्हा मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मेरा दूध सचमुच पी लिया। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो सबसे पहले सेठ माधवदास वहां पहुंचा। पर इस बार वह अपनी शान शौकत में नहीं, बल्कि सादा कपड़े पहनकर खाली हाथ आया था। उसने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने माथा टेकते हुए रोते रोते कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपनी पूजा को दिखावे का साधन बना दिया। मैंने सोचा धन से तुम्हें खरीदा जा सकता है, लेकिन अब समझ गया हूँ, तुम तो भावों के भूखे हो। आज से मैं अपनी पूजा बदल दूंगा। अब मैं गरीबों की सेवा करूंगा, तुम्हारी सच्ची भक्ति करूंगा। मंदिर में खड़े गांव वालों ने यह दृश्य देखा। हर कोई भावुक हो गया। किसी ने कहा, देखो, सेठ का अहंकार टूट गया। दूसरा बोला, ठाकुर जी ने उसे सबक सिखाया है, अब शायद वह सचमुच बदल जाएगा। सेठ माधवदास के जीवन में उस चमत्कार के बाद से जैसे सब कुछ बदलने लगा। जो व्यक्ति कल तक सोने चांदी की थालियों और दिखावे की पूजा में डूबा रहता था, वही आज साधारण वस्त्रों में नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। एक सुबह सेठ गांव के बीचों बीच पहुंचा। उसके हाथ में न सोने का थाल था, न कोई चमकीली भेंट, बस कुछ बोरे चावल और आटा था। उसने गांव के गरीबों को इकट्ठा किया और विनम्रता से बोला, भाइयों बहनों, अब तक मैंने ठाकुर जी की पूजा में केवल अपने अहंकार को पोषित किया, लेकिन असली पूजा तो तुम्हारी सेवा है। यह अन्न लो और घर जाकर परिवार को खिलाओ। यही ठाकुर जी का आशीर्वाद है। गांव वाले चकित थे।
जिन्हें सेठ कभी तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देता था, आज उन्हीं के चरणों में बैठकर वह अन्न बांट रहा था। अब सेठ ने अपनी पूजा का ढंग भी बदल दिया। सोने चांदी के थाल गायब हो गए, उनकी जगह साधारण पीतल की थाली आ गई। महंगी मिठाइयां हट गईं और उनकी जगह साधारण घर का बना प्रसाद रखा जाने लगा। एक दिन पुजारी जी ने पूछा, सेठ जी, यह बदलाव अचानक कैसे? सेठ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पंडित जी, पहले मैं ठाकुर जी को धन से खुश करना चाहता था, अब समझ आया है उन्हें केवल प्रेम और सच्चाई चाहिए। इसलिए अब मैं हर दिन भोग में केवल वही रखूंगा जो मेरे घर में सरलता से बन सके, ताकि उसमें अहंकार की गंध न हो। धीरे धीरे सेठ का मन पूरी तरह से बदल गया। वह रोजाना कुछ समय गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगा। उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों की शिक्षा और भोजन में खर्च करना शुरू कर दिया। रामू की माँ जब यह देखती तो भावुक हो जाती। उसने एक दिन सेठ से कहा, सेठ जी, आपने यह सब क्यों शुरू किया? सेठ ने नम्रता से उत्तर दिया, बहन, जब ठाकुर जी ने तुम्हारे बेटे का दूध पिया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली धन तो दूसरों की भलाई में है। यदि मैं गरीबों की मदद करूंगा तो वही ठाकुर जी की सच्ची पूजा होगी। सेठ के इस बदलाव का असर पूरे गांव पर पड़ा। अब अमीर गरीब का भेद धीरे धीरे मिटने लगा। त्योहारों में हर कोई मिल जुलकर प्रसाद लाता। मंदिर में सभी की भक्ति बराबर मानी जाने लगी। लोग कहते, पहले यह मंदिर केवल सेठ की शान का प्रतीक था, अब यह पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन गया है। समय बीतता गया। सेठ की शोहरत अब दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी सेवा भावना से फैलने लगी। लोग दूर दूर से आते और कहते, देखो, यह वही सेठ है जिसे ठाकुर जी ने उसकी असलियत का आईना दिखाया था। अब यह सबका हितैषी बन गया है। सेठ का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया था। उसे वह शांति मिली जो धन से कभी नहीं मिल पाई थी। एक रात सेठ ने सपना देखा। सपने में ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर की मूर्ति में। उनके होठों पर वही दिव्य मुस्कान थी। ठाकुर जी बोले, माधवदास, अब तूने भक्ति का असली मार्ग पकड़ लिया है। धन का उपयोग दिखावे में नहीं, सेवा में होना चाहिए। तूने गरीबों के आंसू पोंछे, इसीलिए अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। सेठ नींद से जागा तो उसके पूरे शरीर में रोमांच हो रहा था। उसकी आंखें छलक आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे जो राह दिखाई वही मेरी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके बाद से यह कहानी गांव की जुबान पर बस गई। हर बच्चा, हर बूढ़ा यही कहता, दिखावे की पूजा का अंत होता है, पर सच्चे भाव की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठाकुर जी केवल दिल देखते हैं, बाहरी सजावट नहीं। रामू जब बड़ा हुआ तो वह भी गांव के बच्चों को यही किस्सा सुनाता और कहता, ठाकुर जी को यदि पाना है तो सोने चांदी की थाल की जरूरत नहीं, बस सच्चा दिल और सरल भाव चाहिए। गांव में जन्माष्टमी का वह चमत्कार केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा, अमीर हो या गरीब, सबके जीवन में उस घटना की गहरी छाप पड़ी। पहले यह मंदिर केवल सेठ माधवदास की भव्य सजावट और दिखावे के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से आते थे और कहते, वाह, कितना धन लगाया गया है पूजा में। पर अब स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। अब लोग कहते, यह वही मंदिर है जहां ठाकुर जी ने एक गरीब बालक का दूध स्वीकार किया और दिखावे की पूजा को ठुकरा दिया। मंदिर अब केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहा, बल्कि भक्ति की सच्ची मिसाल बन गया।